ठीक है, वीडियो को कट गया था, ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किशनगंज जो है एक राज्य पश्चिम बंगाल से और दूसरा जो है नेपाल से लगता है। ठीक है, और सहरसा में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब नॉर्थ ईस्ट से हम जितने भी क्वेश्चन आते बन जाएंगे वो मैं बताता चलूँगा। अब यहाँ से खगड़िया भी है, यहाँ से खगड़िया है, फिर उसके बाद पूर्णिया है, तो पूर्णिया है। अब यहाँ से ये एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है। मैं बोल दे रहा हूँ, अब पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है, किसमें? मेल में भी और वैसे भी टोटल में भी कम है पूर्णिया में साक्षरता दर। ठीक है, फिर एक आपका मधेपुरा, यहाँ से मधेपुरा भी आ जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। अब आपको मधेपुरा से एक क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, 31.12% वृद्धि हुई है, यहाँ से जनसंख्या वृद्धि, ये मैं बोल दिया। ये आपका कहाँ से हो गया? नॉर्थ। अब इसके बाद में है कटिहार, तो इसका कटिहार है, तो कटिहार से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कटिहार में कोसी नदी आकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका सुपौल जो है, ये आपका सुपौल नॉर्थ ईस्ट, यानी कि सुपौल जो है वो नेपाल देश से लगते हुए बॉर्डर है। तो ये आपको एक नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में आपका आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आपका आ जाएगा वैशाली, नॉर्थ वेस्ट में आपका आ जाएगा वैशाली, गोपालगंज। जहाँ से क्वेश्चन जितने बन जाएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। गोपालगंज में सबसे अधिक जो है क्या नाम है लिंगानुपात है, सबसे अधिक लिंगानुपात है 1021। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में मधुबनी जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में है, और मधुबनी पेंटिंग के नाम से ये फेमस जिला है। ठीक है, फिर उसके बाद में है पूर्वी चंपारण, फिर है आपका पूर्वी चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण। ठीक है, सारण, और बहुत सारे ETC मतलब और भी सारे ज़िले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक मुजफ्फरपुर है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर एक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, एक है मुजफ्फरपुर जो लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साउथ ईस्ट में आपका है, साउथ ईस्ट में है आपका भागलपुर और मुंगेर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो ये आपके लिंगानुपात जो है सबसे कम कहाँ का है? तो ये मुंगेर में है, फिर भागलपुर में है। ठीक है, तो ये 876 है यहाँ से, ये मैं आपको शायद बताया भी था, और ये आपको 880 है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसमें जो है जो जलवायु है, फसल कहाँ कौन सी है, ये भी मुझे बताना रह गया, हम इसके अगले उसमें बता देंगे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये ज़रूरी जानना था। फिर साउथ वेस्ट में आपका क्या आ जाएगा? पटना। साउथ वेस्ट में आपका आ जाएगा पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है, और फिर जहानाबाद, जहानाबाद हो जाएगा, फिर आपका बक्सर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा आपने? भागलपुर मुंगेर, और भागलपुर मुंगेर के साथ साथ आप शेखपुरा भी लिख लीजिए। यहाँ की जनसंख्या सबसे यहाँ से पे जो है शेखपुरा जिला ऐसा है जो सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और एक है आपका जमुई, तो इसमें मैं आपको ये इसलिए इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि इसी से कई क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। जमुई में सोने का भंडार है, जमुई में सोने का भंडार है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें साउथ वेस्ट में। आपको पटना
जहानाबाद, ये मैं बता दिया था। फिर इसके बाद में इसी में है आपका रोहतास, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसमें है आपका रोहतास। फिर आपका है औरंगाबाद। अब सोचिए, मैं जलवायु पढ़ाने चला था, जलवायु में पार्ट बताए हैं, लेकिन अभी फसल नहीं बता पाए, फिर भी इतना ही डिस्क्राइब होता जा रहा है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताता चलूँगा, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा भोजपुर, ठीक है, भोजपुर हो जाएगा। फिर आपका अरवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका नालंदा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये आपके ज़िले हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में आपको बताना होगा कि कौन कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखो, गेहूं जो है, गेहूं तीनों जगह पाया जाता है। गेहूं नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट, चारों जगह पाया जाता है, ठीक है। धान आपका जो है आप साउथ वेस्ट में भी, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, इसमें पाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं पे नहीं पाई जाती हैं। तो आप मेन चीज़ जो कॉमन है वो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे धान, गेहूँ चारों जगह पाया जाता है। और फिर इसमें आपका राई आ जाता है, यहाँ से राई यानी कि जो सरसों होती है। और या तो मैं इसका अगला पार्ट बना के दे दूंगा आपको वीडियो, ठीक है। तो आप अभी तक का यहीं देखिए, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे तो मैं बता दूँ। वहाँ से उतना आता नहीं है, इसमें ये ज़रूरी था कि ये कभी आया भी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो थी वो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था कि कौन से ज़िले में, तो हमारा रिवीजन भी हो गया और आपका मतलब कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।